हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो बच्चों, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो विलोम शब्द। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, ये आपको एक सामान्य अर्थ बता रही हूँ मैं। जैसे सत्य का असत्य, अमीर का गरीब होता है। इसी प्रकार बच्चों, हम विलोम शब्दों को पढ़ते हैं और उनका उल्टा हम लिखते हैं। जैसे बच्चों, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मांसाहारी और शाकाहारी। जो मांस खाता है उसे हम कहते हैं मांसाहारी, जो नहीं खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। अगर शब्द एक वचन है तो उसका विलोम भी एक वचन में ही होता है। अगर शब्द बहुवचन में है तो उसका विलोम भी बहुवचन में ही होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक वचन में शब्द है तो उसका विलोम बहुवचन में लिख दें, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम और तद्भव का तद्भव और देशज का देशज ही होता है। जैसे प्रकाश क्या है, आपको पता है तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द हम प्रकाश का अंधेरा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अंधकार। क्योंकि अंधकार जो शब्द है वो तत्सम है और अंधेरा शब्द क्या है? वो तद्भव है। तथा उजाला शब्द क्या है? तद्भव है। अतः इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो उजाला तद्भव है तो उसका विलोम हो जाएगा अंधेरा। और प्रकाश तत्सम शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार। जन्म का विलोम शब्द मृत्यु तथा जीवन का मरण ही होगा। विकारी शब्दों का विलोम विकारी तथा अविकारी शब्दों का विलोम अविकारी शब्द ही होता है। आप लोगों को पता है विकारी, विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। जो परिवर्तित नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी। तो विकारी का विलोम विकारी शब्द होंगे और अविकारी शब्दों का विलोम अविकारी शब्द ही होते हैं। कुछ हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। इससे पहले लेकिन बच्चों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि शब्द भेद की दृष्टि से दोनों विपरीतार्थक जोड़ों का एक होना चाहिए। यानी यदि संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा, यदि विशेषण है तो उसका विलोम क्या होगा? विशेषण ही होगा। कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो बारीक गलतियां होती हैं, इसी से हमारे प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। जैसे अनुशासन, अनुशासन का अगर हम विलोम देखते हैं तो बहुत से लोग उसमें अनुशासनहीन लिख देते हैं। अनुशासन क्या है? संज्ञा है। और अनुशासनहीन क्या है? विशेषण है। जबकि अनुशासन शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? अनुशासन। क्योंकि अनुशासन का अगर अनुशासनहीन लिख देंगे तो वो विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अनुशासन का अगर हम विलोम लिखेंगे तो अनुशासन होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि अनुशासन जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। जैसे हम लिखेंगे बच्चों अनुशासन, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन संज्ञा है और अनुशासन भी संज्ञा ही है। तो दोनों का विलोम, अनुशासन का विलोम क्या होगा? अनुशासन। तो इसी प्रकार छोटी छोटी बारीकियों को बच्चों हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं, तो वो हमें ध्यान में देना है। आगे हम विपरीतार्थक कुछ विलोम शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे अर्थ का अनर्थ, अमृत का विष, अभिमान का निर्भिमान, अस्त का उदय, अंकुश का निरंकुश, अनाथ का सनाथ, आवश्यक का अनावश्यक, आरोप का प्रत्यारोप, उग्र का शांत, अल्प का अति, अवकाश का व्यस्तता, अग्रज का अनुज, अवनति का उन्नति होता है, अचेत का सचेत, आकार का निराकार, आस्तिक का नास्तिक, आमिष का निरामिष, उचित का अनुचित, अनुकूल का प्रतिकूल, अवलंब का निरालंब, स्वाधीन का पराधीन, अतीत का वर्तमान। आप लोग वर्तमान का भूत मत लिख दीजिए, ठीक है? अतीत जो बीता हुआ होता है और वर्तमान क्या होता है? जो अभी चल रहा है। अंधकार का प्रकाश, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा। अंधेरा मत लिखना, उजाला का होगा अंधेरा, क्योंकि वो दोनों तद्भव शब्द हैं और ये तत्सम। आकाश का पाताल, आहार का निराहार, आर्द्र का शुष्क, उत्थान का पतन। इसी प्रकार और शब्द भी हैं, जैसे आदि का अंत, आकाश का पाताल, अंधेरा का उजाला, आशा का निराशा, अंदर का बाहर, आदर निरादर, आधुनिक प्राचीन, आयात का निर्यात,
आय का व्यय, आस्तिक का नास्तिक, आदान प्रदान, आलसी परिश्रमी, अनुकूल प्रतिकूल, अनुज और अग्रज, वो भी मैंने आपको बताया, अनुराग और विराग। तो बच्चों इसी प्रकार आपके बहुत से शब्द इसमें आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जैसे उपकार का अपकार, एकार्थ का अनेकार्थ, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, खरा का खोटा, गुप्त का प्रकट, घातक का रक्षक, जंगली का पालतू, तम का प्रकाश। तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? उजाला। दक्षिण का उत्तर दिशा, पूर्व की पश्चिम होगी तो दक्षिण की उत्तर होगी, उत्तर की दक्षिण होगी। दुर्जन का सज्जन, मिलन का विरह, दूधिया का मटमैला, यति की गति, निरर्थक का सार्थक। तो इसी प्रकार बच्चों आप लोगों के बहुत से पर्यायवाची दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना एक बार, जिससे आप लोगों की एक बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। हर्ता का कर्ता, लोक का परलोक, निष्क्रिय का सक्रिय, हेतु का अहेतु, परिहारी का अपरिहारी, सक्षम का अक्षम, स्वतंत्र का परतंत्र, संयोग का वियोग, हित का अहित, ह्रस्व का दीर्घ। जो आप लोग स्वर में पढ़ते हैं ना, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जो छोटे होते हैं, अ छोटी ई, छोटा ऊ, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, बड़ी ई। इसी प्रकार बच्चों और शब्द भी दिए गए हैं आप लोगों के इस पाठ में। अधिक न कहकर मैं इतना ही कहूंगी कि विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले। जैसे आपको मैंने बताया था, रात का दिन, आहार का निराहार, अमृत का विष, ठीक है, दूर का पास, दिन का रात, एक का अनेक, निरक्षर का साक्षर। तो बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।